नमस्कार दोस्तों। आज जिस बैंकिंग स्टॉक की मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उस स्टॉक में निवेशकों के बीच में पैनिक सिचुएशन है। और कंपनी ने, जब मैं कंपनी कहूँ समझ जाइएगा बैंक है, उन्होंने अपने क्वार्टर वन के नंबर पेश किए। अपडेट्स कहना चाहिए, क्वार्टर वन के नंबर्स उन्होंने पेश नहीं किए, क्वार्टर वन के अपडेट्स उन्होंने नंबर पेश किए। इतनी आप कह सकते हैं निवेशकों के बीच में पैनिक का रीज़न दो निकल के आया। पहला, इनका कासा रेशियो, दूसरा लोन ग्रोथ। कासा रेशियो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% की गिरावट दिखा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोन ग्रोथ है दोस्तों वो साल दर साल के बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहाँ पे भी शायद 5% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम 7%, 5%, 3% की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कहा यह जा रहा था कि बंधन बैंक जो क्वार्टर वन में अब थोड़ी सी रिकवरी मोड में आएगा, यहाँ से थोड़ा आपको कह सकते हैं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बट हुआ क्या, गिरावट, वापस से कमज़ोर नंबर पेश किए। और उसके बाद आग में घी डालने का काम क्या किया, जो संजीव समधानी जी हैं, जो इनके CFO हैं, वो इस बैंक से रिज़ाइन कर देते हैं। और उसके बाद बाज़ार में पैनिक सिचुएशन हो जाती है। स्टॉक जिस पे निवेशक सोच रहे थे कि भैया यहाँ से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, वो भी इस बात को लेकर के डर जाते हैं कि क्या ये या बंधन बैंक यस बैंक बनने वाला है। एक बहुत अच्छा कमेंट आया मुझे कि क्या बंधन बैंक में धीरे धीरे एक यस बैंक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होगा आगे, और मैं हमेशा कहता हूँ बैंकिंग स्टॉक में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। और जब मैं बंधन बैंक की बात करता हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा ना, मैं आप कह सकते हैं ख़राब किस्मत भी कहूँगा। और ख़राब किस्मत अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से बहुत थोड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा असम के चुनाव हुए थे दोस्तों, और बंधन बैंक का जो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जहाँ बहुत बड़ी इनकी प्रेजेंस है, वो असम वेस्ट बंगाल में है। असम के चुनाव होते हैं, सारे लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। मुझे याद है बंधन बैंक के शेयर धड़ाम कर दिए थे। उसके बाद उसकी कमर तोड़ी किसने, असम में जो फ्लड आई दोस्तों, बहुत भयंकर फ्लड थी वो। उसके बाद भाई तमाम जो लोन रिकवरी कहाँ से होगी, असम से होनी थी। बंधन बैंक को एक और झटका। तो ये थोड़ी पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ से बंधन बैंक दोस्तों पूरी तरह से उभर ही नहीं पाया। ग्रॉस NPA एक समय में 10% से भी, जी हाँ दोस्तों, 10% से भी एक समय में ज़्यादा थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब उस समय ये बैंक उभरता हुआ दिखाई दे दिया, मुझे अब ये तो नहीं लगता कि यहाँ से उतनी बुरी स्थिति होने वाली है। हाँ, चैलेंजेस हैं शॉर्ट टर्म में, प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं करता। और ये जो नंबर्स आए ये वाकई में वीक नंबर्स हैं। बट मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बंधन बैंक कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ब्लंडर करे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मुझे करेंटली ऐसा होता दिखाई नहीं देता। हाँ, चैलेंजेस होंगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि जो CFO रिज़ाइन किए हैं उनकी जगह में कौन आता है। अगर देखिए, ऑल इट टेक्स वन मैन टू चेंज द एंटायर कंपनी। और इससे पहले हमने बहुत सारे कह लीजिए कंपनीज में ऐसा देखा है। अगर कोई ऐसा विजनरी आदमी इस बैंक को मिलता है तो इसकी आप कह सकते हैं पूरी पूरी किस्मत पलट सकती है दोस्तों। और हाँ, मुझे लगता है बंधन बैंक में ऐसा हो सकता है। बट ये हो सकता है, होगा, देखना पड़ेगा। ये फ्यूचर की बात है। करंट की बात क्या है, करंटली देखिए प्रॉब्लम्स हैं, CFO ने रिज़ाइन भी कर दिया है। अब देखना ये होगा किस तरह से चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। और पूरी पिक्चर तो हमें जब क्वार्टर वन के नंबर पूरी तरह आएंगे तब हमको देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा ना इतिहास देखते हैं CFO के रिज़ाइंस का। देखिए, कभी कभी CFO का रिज़ाइन ख़राब समय में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेकर के आता है। जब मैनेजमेंट में चेंज होती है, नया उत्साह परिवर्तित होता है, और स्टॉक में आप कह सकते हैं बैंक, खास करके बैंक में कहूँगा, काफ़ी बड़ी टर्न अराउंड की स्टोरी देखते हैं दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि जैसा मेरे ख्याल से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था, और भी एक दो बैंक ऐसे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बल्कि मैं आपको बता दूं वो है चंद्रा कोचर। एक समय में ये लेडी मतलब कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं पावरफुल लेडीज़, विमेन एम्पावरमेंट, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस में रह करती थी। और इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया इन्होंने कहने से भी मुझे पता नहीं क्या है, बट ठीक है, स्टिल ओके, बर्बाद करके रख दिया यार। मतलब दिस इज़, मतलब वो चीज़ें आती हैं दिमाग में तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। कैसे इतने बड़े बैंक्स में भी इतने भयंकर भयंकर घोटाले हो सकते हैं।
बट वो किसी और चीज़ का वीडियो है। बट यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कभी कभी ऐसा ही होता है। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, जैसे ही एक वो मैनेजमेंट चेंज हुई दोस्तों, तमाम जो चैलेंजेस, तमाम जो इश्यूज फेस कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, चंद्रा कोचर के जो पाप थे उसके कारण एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हमको देखने को मिला दोस्तों। मैं ये नहीं कहता आईसीआईसीआई बैंक के समान ये टर्न अराउंड करेगा माफ़ कीजिएगा, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि अब यहाँ से देखना होगा कि नया सीएफओ कौन आता है दोस्तों। आप देखिए तो जैसी पैनिक सिचुएशन होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाता है? ब्रोकरेज हाउसेस। तुरंत से आप देखेंगे तो रिपोर्ट निकल के आई है, नोमुरा और जेफरीज ने, दोनों में से किसी ने, मेरे ख्याल से किसी ने 325, किसी ने 350 ऐसे के टारगेट दिए हैं। यानी करंट से पता नहीं कितना ज़्यादा ऊपर की बातें कह रही है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा, रैशनैलिटी रखिए। 230 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आपने आज भी खरीदा है बंधन बैंक को फॉर अ लॉन्गर टर्म, आपने कोई गलती नहीं की है। बट हाँ, 200 से 180 के बीच अगर ये स्टॉक आता है, मैंने इसके ऊपर जब लास्ट टाइम बात की थी बंधन बैंक में, मैंने उस समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं पैनिक का सिचुएशन था, तब भी मैंने कहा था 200 के नीचे बंधन बैंक इज़ अ ग्रेट स्टॉक। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस अब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं। एक समय में 10% ज़्यादा के एनपी रखने वाला ये बैंक है, वहाँ से धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। चैलेंजेस से फेस करने पड़ेंगे, बट वो तमाम इश्यूज, वो तमाम नेगेटिविटी स्टॉक के प्राइस इन, स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चली थी दोस्तों। इतना ही नहीं, बंधन बैंक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ से अगर आपका विजन 2 से 3 सालों का है तो रिस्क रिवॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक करेंटली रिस्क की बजाय ना रिवॉर्ड में ज़्यादा है, अगर ये 200 के आसपास, 200 के नीचे हमें मिलता है, ठीक। और अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक्स के जो अपडेट्स निकल के आए हैं, वहाँ पे कमज़ोरी साफ नज़र आ रही है। और मैंने यही कहा है लगातार, बार बार, चाहे लाइव सेशन हो चाहे कहीं पे भी हो, अगर कोई कमेंट आता है कि बैंक्स को आने वाले समय में चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये जो एक बड़ी रैली है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जरिया हो सकती है। आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक प्लीज़ यहाँ पे कर लें। एक आप में मुझे ये लगता है कि आपको एटलीस्ट 30-40% का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। ये जो एक शानदार रैली बैंक निफ्टी में पूरे ओवरऑल बाजार में देखने को मिली है, तो बंधन बैंक का ये नंबर आना क्या सरप्राइजिंग है? पर्सनली मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और देखिए, ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी मेरी जो पर्सनल चॉइस है, जो मेरी पर्सनल आप कह सकते हैं जो मेरी व्यू है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा कोई भी खरीदारी करने से पहले। और बंधन बैंक दोस्तों मुझे ये लगता है एक थोड़ा सा रिस्की है बैंक है अभी भी, तो इसमें निवेश से पहले प्लीज़ कई बार सोचिएगा, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन इसमें बनाने की सोचिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये लगता है बंधन बैंक जो ये गिरावट है, अगर 200 के आसपास आते तक आप ले सकते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा मौका होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। तो एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि स्टॉक में करना क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बंधन बैंक में या किसी अन्य स्टॉक के ऊपर लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।